नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्षोत परम मंगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद कुंद के पट्टिशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा। यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 9वां अध्याय जो संबर निर्जरा का अधिकार है और संबर के कारणों के बारे में जान रहे थे। कल दूसरा नंबर का सूत्र जो था उसका उच्चारण किया था और उसके बारे में थोड़ा सा भूमिका समझी थी। आज एक एक के बारे में चर्चा करेंगे, गुप्ती आदि के बारे में। उसके पहले सूत्र नंबर जो दूसरा है उसका बोर्ड के माध्यम से एक बार पुनः अवलोकन करते हैं और आगे इनकी विशेष परिभाषाओं को समझते हैं। 9वां अध्याय सूत्र नंबर दूसरा। सा गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि। स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि। सह वह संबर गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसहजय और चारित्र के द्वारा होता है। इनके द्वारा ही जो संबर होता है आश्रव का निरोध होता है। आइए आज अपन गुप्ती समिति आदि जो हैं इनकी विशेष रूप से व्याख्या करते हुए समझते हैं। गुप्ती किसे कहते हैं? जो दोषों से व्रतों का गोपन करता हो। गोपन मतलब रक्षा करना, रक्षा करता हो उसे गुप्ती कहते हैं। ऐसा आराधना सार में लिखा हुआ है। राजवार्तिक काल में आचार्य अकलंक देव कहते हैं संसार के कारणों से आत्मा के गोपन का अथवा रक्षण का जो भाव है वह गुप्ती है। संसार के जितने भी कारण हैं हमारे, उन कारणों से गोपन होना अर्थात रक्षा होना उसका नाम है गुप्ती। ये गुप्ती जो है भाव में क्वित प्रत्यय होकर के स्त्रीलिंग में गुप्ती बना है। क्या बना है? गुप्ती शब्द बना है जिसे गोपन कहते हैं और उस गोपन का अर्थ होता है रक्षण, रक्षा करना। रक्षा करना किसकी रक्षा करना? व्रतों की रक्षा करना। अशुभ भाव से व्रतों की रक्षा करना, अशुभ कार्य से व्रतों की रक्षा करना, अशुभ मन से व्रतों की रक्षा करना। संसार में तमाम ऐसे कारण हैं जो आश्रव के कारण होते हैं, उनसे अपनी आत्मा की रक्षा करना, अपने परिणामों की रक्षा करना, उसका नाम गुप्ती कहलाया करता है। मूलाचार में आचार्य भगवान ने कहा है जिसके द्वारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र गोपित किए जाते हैं। गोपित मतलब रक्षित किए जाते हैं। मेरे सम्यक दर्शन में दोष न लगे, सम्यक ज्ञान में दोष न लगे और सम्यक चारित्र में दोष न लगे, मतलब रत्नात्रय की रक्षा करना ही गुप्ती है। इतनी सुंदर परिभाषा कहीं और प्राप्त नहीं होती है। जहां पर आचार्य भगवान कह रहे हो अपने रत्नात्रय की रक्षा करो, ये अनमोल रत्न हैं। विषय चोर चहु फिरत हैं, बैठे पूरब चोर। ये विषय चोर जो है बैठे हुए हैं। जहां तुमने अपना होश गवाया, जहां तुम्हें व्रतों के प्रति अनादर भाव आए, आलस और प्रमाद आया, वहीं तुम्हारा रत्नात्रय जो रत्न है विषय चोर चुरा करके ले जाएंगे। इसलिए समता संयम को सदा बरकरार रखो। अपने जीवन में अपने से संयम और समता को दूर मत रहने दो। यही हमारे रत्नात्रय की रक्षा करने वाले हैं। तो आचार्य वन कहते हैं जो गुप्ती
वही है जो हमें गोपित करे, जो हमें रक्षित करे, हमारे व्रतों की रक्षा करे, हमारी श्रद्धा की रक्षा करे, हमारे सच्चे ज्ञान की रक्षा करे, जो हमारे सच्चे चारित्र की रक्षा करता है, गोपित करता है, उसे गुप्ती कहते हैं। जिनके द्वारा मिथ्यात्व, असंयम और कसायों से आत्मा गोपित होती है, रक्षित होती है। ये मिथ्यात्व, असंयम और कषाय जो हमारे अंदर पनप नहीं पाते हैं, उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, पैदा नहीं हो पाते हैं, उसे गुप्ती कहते हैं। तो एक प्रकार से अपन देखें, जिस समय सम्यक दृष्टि ने मिथ्यात्व का अभाव कर दिया, सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, तो वो भी उसकी गुप्ती हो जाती है एक कथन से। ठीक है ना। वैसे देखा जाए गुप्ती तो मुनि राजाओं के लिए है, आचार्यों के लिए है, उनके उत्तर गुणों में है। तो इस प्रकार से आगम का कथन है। लेकिन यहाँ पर मूलाचार की अपेक्षा से देखा जाए कि हम आत्मा को विपरीत श्रद्धा से बचा रहे हैं, तो वो भी हमारी एक गुप्ती हो गई। हम विपरीत ज्ञान से अपनी आत्मा को बचा रहे हैं, तो वह भी हमारी गुप्ती हो गई। और विपरीत आचरण से अपनी आत्मा को बचाते हैं, तो वो भी हमारी गुप्ती हो गई। तो यहाँ सामान्य से गुप्ती का अर्थ है रक्षित करना, गोपन करना, अपने को बचाना संसार के कारणों से। तो संसार के कारण क्या है? मिथ्यात्व, असंयम और कषाय, अज्ञानता। ये सब जो है हमारे संसार के सबसे बड़े कारण हैं। और जो जो इन कारणों को हटाते जाता है, आचार भवन कहते हैं, वो उसकी गुप्ती है। और यही गुप्ती जो है संबर का काम करती है। जैसे मिथ्यात्व का अभाव किया, तो मिथ्यात्व का अभाव हुआ तो उसका आना बंद हो गया, तो संबर हुआ नहीं हुआ। सम्यक दर्शन यदि प्रकट हो गया तो सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया, तो मिथ्या ज्ञान का अभाव हुआ तो आश्रव निरोध हो गया उसका, तो संबर हो गया। और इसी प्रकार से हमने चारित्र धारण किया तो हमारे अशुभ प्रवृत्तियां जो हैं वो समाप्त होने लगी, तो उस समय भी हमारा जो है संबर हो गया। तो इसी गुप्ती को आचरवन कहना चाह रहे हैं, संबर है। उदाहरण के माध्यम से मूलाचार में आचरवन ने कहा है, जैसे खेत की रक्षा के लिए बाढ़ है। खेत की रक्षा किससे होती है? अपन चारों तरफ बाड़ी लगाते हैं, बाढ़ है। और नगर की रक्षा के लिए खाई होती है या परकोटा होता है। नगर की रक्षा के लिए किला बंद एक परकोटा होता है, जिससे कोई भी शत्रु जो है उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से जो अशुभ कर्म को रोकता है या संवृत होता है, वही संयत जो है गुप्तियां हैं, वही संयत की गुप्तियां हैं। जो अशुभ प्रवृत्ति को रोकता है, मन वचन काय की कुचेष्टाओं को, कुप्रवृत्तियों को रोकता है, वही संयत की गुप्तियां कहलाती हैं। यहां लिखा हुआ है, गुप्ती का पालन करने से क्या लाभ है? ध्यान से देखिए, लिखा है, जो राजा कोट, खाई और योद्धाओं से अत्यंत सुरक्षित है, उसको अत्यंत बलवान समस्त शत्रु भी घर से बाहर नहीं ले जा सकते हैं। वो अत्यंत सुरक्षित है क्योंकि उसके पास नगर में कोट भी है, खाई भी है और बड़े अच्छे अच्छे योद्धा हैं। तो वो अत्यंत सुरक्षित है, उसे किसी प्रकार की दुश्मन से कोई बाधा नहीं है। उसी प्रकार जो मुनि इन गुप्तियों से अत्यंत सुरक्षित है, उनकी आत्मा में कर्म रूपी समस्त शत्रु कभी किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार युद्ध में कवच पहनने वाला योद्धा बाणों से घायल नहीं होता, उसी प्रकार तीन गुप्ती सहित योगी असंयम आदि बाणों से कभी भी चलायमान नहीं हो सकता है। यह गुप्ती का पालन करने का लाभ है। तो कर्मों का नाश करने वाली और मोक्ष सुख की माता स्वरूप ये गुप्तियां का पालन करना हमारा परम आवश्यक कर्तव्य है। गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। मन संबंधी जो भी हमारे विकल्प हैं उनको दूर करना, वचन संबंधी जो विकल्प हैं उनको दूर करना,
और काय संबंधी जो चेष्टाएं हैं, प्रवृत्ति हैं, उनसे दूर होना, निवृत्त होना, ये गुप्तियां कहलाती हैं। गुप्तियां भी उत्तम, मध्यम, जघन्य की अपेक्षा से भी 3 प्रकार की हो जाती हैं। मनोगुप्ती में भी उत्तम, मध्यम, जघन्य, वचन गुप्ती में भी उत्तम, मध्यम और जघन्य, और काय गुप्ती में भी उत्तम, मध्यम और जघन्य। इस प्रकार से 3-3 भेद इनकी भी हो जाते हैं। पर के कल्याण के बारे में सोचना ये मनोगुप्ती है। अपने कल्याण के बारे में सोचना ये मध्यम मनोगुप्ती है। जघन्य मनोगुप्ती कौन सी हुई? पर कल्याण के बारे में सोचना। अपने कल्याण के बारे में सोचना ये मध्यम गुप्ती हुई। और उत्कृष्ट गुप्ती किसी प्रकार का ना सोचना, यह मध्यस्थ भाव, क्षमता भाव रखना, यह उत्कृष्ट जो है वचन गुप्ती है। न अपने कल्याण के बारे में, न पर कल्याण के बारे में, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा बनना। इसी प्रकार से वचन से पर के कल्याण के लिए वचन उपदेश आदि देना, ये जघन्य वचन गुप्ती है। अपने कल्याण के लिए अपनी आत्मा को संबोधन करना अपने वचनों से ही, वह मध्यम वचन गुप्ती है। और किसी प्रकार का न अपने के लिए न पर के लिए तो ज्ञाता दृष्टा भाव रखना, यह वचन उत्कृष्ट गुप्ती है। और इसी प्रकार से काय गुप्ती अपने शरीर आदि के माध्यम से पर के लिए कल्याण में कारण बनना, यह जघन्य जो है काय गुप्ती है। और इस शरीर आदि के माध्यम से अपने कल्याण में ही कारण बनना, यह मध्यम है। और शरीर के प्रति किसी प्रकार का परिणाम ही नहीं जानना, न स्व के लिए न पर के लिए आत्मस्थित हो जाना, यह जो है उत्कृष्ट काय गुप्ती है। तो इस प्रकार से ऐसा अपन जघन्य से मध्यम की ओर, मध्यम से उत्कृष्ट की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो यह संयत जो जीव है, यह उत्कृष्ट गुप्ती को पाकर के शंबर निर्जरा करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जघन्य गुप्ती और मध्यम गुप्ती जो है वो व्यवहार गुप्ती है, और उत्कृष्ट जो गुप्ती है वह निश्चय गुप्ती है। ध्यान रखना, जो जघन्य और मध्यम जो गुप्तियां हैं उससे अशुभ का तो आश्रय नहीं होगा, पर शुभ का आश्रय जरूर होगा। तो अशुभ का आश्रय नहीं होगा तो वो अशुभ संबंधी संबर कहलाएगा। लेकिन उत्कृष्ट गुप्ती का पालन करते हैं तो वह उत्कृष्ट गुप्ती जो है नियम से शंबर और निजरा है, जहां न शुभ का आश्रय न अशुभ का आश्रय होगा। बुद्धि पूर्वक वह जो है संबर निजरा कारण बनता है मोक्ष का। अब दूसरा नंबर का आचार्य भगवान ने संबर का कारण बताया है समिति। तो समिति किससे कहते हैं? समिति का संक्षेप अर्थ यही है सावधानी। हमारे बोलने में, हमारे उठने में, हमारे बैठने में, हमारे खाने पीने में, चलने फिरने में, मल मूत्र आदि विसर्जन में इस प्रकार की सावधानी रखना कि किसी भी जीव को पीड़ा ना पहुंचे। अपनी प्रवृत्ति इस प्रकार से हो कि किसी और जीव की निवृत्ति ना हो जाए, अर्थात उसका मरण ना हो जाए, उसका घात ना हो जाए। तो अपनी चर्या इस प्रकार से पालन करना है कि किसी भी जीव को पीड़ा, कष्ट, दुख ना हो, उसकी हिंसा आदि ना हो। इनमें अपनी पूर्ण रूप से सावधानी रखना, इसका नाम क्या है? समिति। समिति जो है सम उपसर्ग पूर्वक बनता है। सम उपसर्ग पूर्वक इण गत्यर्थक धातु में भाव अर्थ में क्वित प्रत्यय करने पर यह समिति बनती है। और जितनी गत्यर्थ धातु हैं वो गमनार्थक भी होती है और ज्ञानार्थक भी होती है। तो यह गमन अर्थ में लगाएंगे। गमन मतलब प्रवृत्ति अर्थ में, कि हम जो भी प्रवृत्ति करते हैं उसमें हमारी सावधानी होना। व्यवहार से समिति पर की रक्षा के परिणाम होना, और निश्चय से समिति है अपने आत्मा की रक्षा करना। अपने आत्मा में भी किसी प्रकार के राग, द्वेष, मोह परिणामों को उत्पन्न नहीं होने देना। इस प्रकार की जो अशुभ प्रवृत्तियां हैं, शुभ प्रवृत्तियां हैं, उनको भी नहीं होने देना और ज्ञाता दृष्टा का भाव लाना, ये निश्चय समिति है।
अपने में ही स्थित हो जाना, अपने में ही रम जाना, जम जाना, ये भी समिति है। स्वरूप की सावधानी का नाम निश्चय समिति है। मतलब कि हम अपने विभाव रूप में न जाएं, विभाव परिणमन न करे, आत्मा विकृत न हो, विकारी आत्मा न हो, अविकारी अवस्था का नाम ही समिति है। ऐसा यहाँ ध्यान रखना। तो आचार्य भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं कि गमन आदि कार्यों में जैसी प्रवृत्ति आगम में कही है वैसे ही प्रवृत्ति करना समिति है, ऐसा भगवती आराधना में आचार्य भगवान ने कहा है। और भी ग्रंथों में, राजवार्तिक आरती में ग्रंथों में और मूलाचार आदि ग्रंथों में, सभी ग्रंथों में, कार्तिक अनुप्रेक्षा में तो कहा है विकथा कषाय आदि प्रमाद को छोड़ना समिति है। हम विकथा करते हैं, राष्ट्र कथा करते हैं, भोजन कथा करते हैं, चोर कथा कहते हैं, परिग्रह कथा, अनेक प्रकार की बहुत कथाएं, विकथाएं, कुकथाएं होती हैं। उनमें अपना उपयोग नहीं ले जाना। समिति ये हमारा पुरुषार्थ है, ये सम्यक पुरुषार्थ है, सही पुरुषार्थ है, सत्य पुरुषार्थ है। कषाय आदि की निमित्त कितने मिले और हम विभाव रूप न हो, ये हमारी समिति है। प्रमाद को प्राप्त न हो, हास रति रति शोक भय जुगुप्सा आदि में जो है ऐसे रूप परिणाम न हो, इसका नाम हमारा समिति है। तो ये समिति जो है होती तो मुनिराजों की है, लेकिन श्रावक गण भी अंश अंश में इसका पालन करते हुए वह अनर्थ दंड जिसे कहते हैं, अनर्थ दंड का त्याग करता है तो अनर्थ दंड त्यागी व्रत हो जाता है। और वो अनर्थ दंड का निष्प्रयोजन कार्य नहीं करता है, फिर तो निष्प्रयोजन कार्य नहीं कर रहा है तो वो भी तो सावधानी रख रहा है ना, उठने बैठने खाने पीने चलने फिरने में। तो उसकी जो उस प्रकार की समिति हो जाती है, उसका अनुव्रत रूप जो है अनर्थ दंड जो त्याग व्रत है, वह व्रत भी उसके लिए यह कारण बन जाता है महासमिति को प्रकट करने में। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये समिति की बात हुई। अब ये जितनी भी बात अभी हमने आपसे कही, ये व्यवहार समिति और निश्चय समिति में आप इसको क्या कर लेना, अलग अलग से समझ लेना कि व्यवहार समिति जहाँ पर हमारा मन का उपयोग, वचन का उपयोग, काय का वचन की प्रवृत्ति और काय की प्रवृत्ति हो, तो वहां पर सावधानी पूर्व प्रवृत्ति हो, तो वह हमारा क्या होगा, व्यवहार समिति होगी। और निश्चय से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना, स्वरूप को विभाव रूप नहीं होने देना, ये हमारी जो है निश्चय समिति कहलाएगी। समिति का पालन करने से क्या लाभ है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। जिस प्रकार वज्र में कवच का धारक पुरुष बाणों की लगातार वर्षा से अपराजित रहता है, कोई योद्धा कवच पहन ले और सामने से कोई बाणों की वर्षा भी करे तब भी वो अपराजित रहता है, पराजित नहीं होता है। उसी प्रकार से समिति रूपी कवच को धारण करने वाला साधु पाप रूपी बाणों से अजय रहता है। उसके जीवन में कितने भी कोई पाप कर्म के उदय भी आए और निमित्त भी मिले, तब भी वह निमित्त के अनुसार बहता नहीं है और अपने जो आत्मा है उसकी रक्षा कर लेता है, वो अपराजित हो जाता है। ऐसा समिति का पालन करने वाला होता है। तो पांचों समितियों में का पालन करने से क्या लाभ मिलता है, तो आचार्य कहते हैं समितियां कल्याण कारक हैं, अनंत गुणों की खान हैं, इनके पालक मुनि स्वर्ग मोक्ष के पूर्ण सुख और कल्याण को प्राप्त होते हैं। मोक्ष की जननी, मोक्ष की माता जो है वह व्रतों की माता समिति है। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र आदि जैसे महाविभूतियों को देने वाली ये 5 महासमितियां होती हैं, रत्नात्रय की खान हैं और संसार रूपी शत्रु की नाशक हैं। ये इस प्रकार से समिति है और ये लाभ आत्मा को प्राप्त होता है जो जो इन समितियों का अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से पालन करते हैं। तीसरा संबर का कारण है धर्म। धर्म शब्द जो है धारण अर्थ वाली ध्री धातु से मन प्रत्यय होने से धर्म शब्द बनता है। धरति इति धर्मः, जो धारण करता है, जो धरता है। कहाँ धरता है? सुख में धरता है। कहाँ से निकाल करके?
दुख से निकाल करके। आचार्य समंत स्वामी रत कंडक श्रावकाचार में कहते हैं, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्ण संसार दुखता सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। जो समीचीन धर्म वह है जो व्यक्ति को संसार के दुखों से निकाल करके परम सुख में ले जाकर के धर देता है, उसे धर्म कहते हैं। धर्म आत्मा का स्वभाव है। रत्नात्रय ही आत्मा का स्वभाव है। रैण तमचा धम्बो, रत्नात्रय धर्म है और इस धर्म को जो प्रकट करता है उसके संवर होता है। प्राणियों पर दया करना, झूठ नहीं बोलना, मान नहीं करना, क्षमा का भाव धारण करना, लोभ का त्याग करना, मायाचारी आदि परिणाम नहीं करना, तृष्णा भाव का अभाव करना, सम्यक ज्ञान और वैराग रूपी संपत्ति को इकट्ठा करना, त्याग की भावना रखना, तप करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, आकिंचन महापरिणाम करना, यह सब भाव जो है धर्म है। धर्म अनेक नहीं है, धर्म एक है, पर धर्म के बताने के जो विषय हैं वो अलग अलग से हो सकते हैं। धम्बो मंगल मुखटम अहिंसा संयमोतवो देवा भी तस्पड़मंती जस धम्बे सयामनो। धर्म मंगल है, धर्म उत्कृष्ट है। क्या धर्म? अहिंसा धर्म। इसकी रक्षा किससे होती है? संयम और तप से होती है। ऐसे धर्म को देवा भी प्रणमंती, देव भी नमस्कार करते हैं, देव भी नमस्कार करते हैं ऐसे धर्मधारी को। वो धर्मेश्वर है जो ऐसे धर्म को अपने जीवन में धारण करता है। आचार्यों ने लिखा है कि जो आत्मा को नरेंद्र, सुरेंद्र, मुनीन्द्र आदि अनेक उत्तम उत्तम स्थानों में धरता है, प्राप्त कराता है, उसे आचार्य भवन कहते हैं धर्म। धर्म हिंसा नहीं सिखाता है, धर्म झूठ बोलना नहीं सिखाता है, धर्म कायरता नहीं सिखाता है, धर्म जो है लड़ाई झगड़े नहीं सिखाता है, धर्म बेमनस्ता नहीं सिखाता है, धर्म ईर्षा नहीं सिखाता है। धर्म तो आत्मा की सरलता और सहजता का स्वभाव है। जो आत्मा सरल और सहज है, जो आत्मा सम्यक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण किए हुए है, वही आत्मा धर्म है और उस आत्मा को धर्मात्मा कहा जाता है। वही आत्मा मोक्ष का अधिकारी बनता है। तो हम धर्म के स्वरूप को समझें और अपने अंदर ही धर्म धारण करें। धर्म मंदिर में नहीं है, धर्म शास्त्र में नहीं है, धर्म जगत में नहीं है, धर्म आत्मा में है। धर्म के आयतन तो हो सकते हैं, धर्म के निमित्त शास्त्र आदि हो सकते हैं, धर्म के निमित्त गुरु और प्रभु हो सकते हैं, जिनको देख करके, जिनको पढ़ करके हम अपने अंदर वैराग्य उत्पन्न कर लें, हम अपने अंदर सम्यक ज्ञान प्रकट कर लें, हम अपने अंदर तृष्णा, लोभ, मायाचारी, क्रोध पैदा कर लें, तो वह धर्म जो है अपने अंदर ही पैदा होता है। तो ऐसे धर्म को जो धारण करता है उसकी संवर होता है, आश्रय नहीं होता है। अब धर्म भी अपन दो प्रकार से लगाएं, एक व्यवहार धर्म और एक निश्चय धर्म। व्यवहार धर्म, दया धर्म भी धर्म कहलाता है, करुणा भी धर्म कहलाता है, परोपकार करना भी धर्म कहलाता है, और किसी प्रकार से व्रत आदि का पालन करना, नियम का पालन करना, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, ये जितनी भी पुण्य की क्रियाएं हैं, शुभ प्रवृत्तियां हैं, शुभ मन है, शुभ वचन है, शुभ काया है, यह जो है ये सब धर्म कहलाता है। लेकिन ये सब व्यवहार धर्म कहलाता है। तो निश्चय धर्म क्या है? वस्तु स्वभावो धर्मः, वस्तु का जो स्वभाव है वह धर्म है। तो आत्मा का क्या स्वभाव है? आत्मा का स्वभाव क्षमता है, आत्मा का स्वभाव शांतमय है, आत्मा का स्वभाव शुद्ध उपयोग है, शुद्ध दशा है, स्वरूपाचरण है, समरसी भाव का आस्वादन करना आत्मा का धर्म है, वह निश्चय धर्म है। और ऐसा जो निश्चय धर्म है, मतलब 10 धर्म व्यवहार वाले अलग हैं और 10 धर्म निश्चय वाले अलग हैं। निश्चय धर्म जो है आत्मा को जो कहा गया है
जैसा आत्मा है ऐसा ही आत्मा का स्वभाव प्रकट हो जाना, वह निश्चय हमारा धर्म है। उस निश्चय धर्म से पूर्ण रूप से संवर होता है, ना फिर वहां शुभ का और ना अशुभ का आश्रय होता है। लेकिन व्यवहार वाला जो धर्म है, वह व्यवहार धर्म 10 धर्म जो हैं, उससे नियम से अशुभ का आश्रय तो नहीं होता है, लेकिन शुभ का आश्रय होता है। आचार्य भगवान ने जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो पुरुषार्थ कहे हैं, उसमें जो पहला पुरुषार्थ जो धर्म पुरुषार्थ है, वह पुण्य रूप धर्म पुरुषार्थ को पुरुषार्थ कहा गया है। कि आपको जाना है, मंदिर जाना है, देव दर्शन रोज करना है, रोज पूजा करना है, रोज स्वाध्याय करना है, मुनिराज मिले, आहार दान देना है, अनुव्रत पालन करना है, 28 दिन पालन करना है। इस प्रकार चरणानुयोग का पूर्ण रूप से बुद्धि पूर्वक पालन करना है, ये तुम्हें पुरुषार्थ करना है, ये तुम्हारा धर्म है। इसे कहेंगे व्यवहार धर्म। इससे क्या होगा? अशुभ कर्मों का संवर होगा, मतलब अशुभ कर्म नहीं आएंगे, उनका आश्रय नहीं होगा। इस प्रकार का ये पुरुषार्थ पूर्वक धर्म जो बताया है। और एक है आत्म पुरुषार्थ, जहां पर मात्र अपने स्वभाव में ही सावधानी लाना है, उसमें रमना और जमना है, वह जो है निश्चय धर्म कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ पर धर्म का विवेचन हुआ। अब धर्म का पालन करने से क्या लाभ है, इसके बारे में देखते हैं। धर्म का पालन करने से क्या लाभ है, यहाँ लिखा हुआ है, धर्म ही इहलोक और परलोक में हितकारी बंधु है। इच्छित भोगों को देने वाले कल्प वृक्ष के समान है। चिंतित पदार्थों को देने वाला चिंतामणि रत्न के समान यह धर्म है। पर जन्म में जाने के लिए धर्म पाथे के समान और शुभ करने के लिए मित्र के समान है। यह धर्म ही मुक्ति स्त्री के हृदय को अत्यंत प्रिय है, इसलिए मोक्ष अभिलाषियों को सदा इसका पालन करना चाहिए। इस प्रकार से ये सब जो है धर्म का लाभ है। इस धर्म से ही आत्मा परमात्मा बनती है। आज इतना ही, यहीं पर स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरु सदा दे तुहो धोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से 6ठे अध्याय की पुस्तकें छप के आ चुकी है, तथा जो भी महानुभाव 7वें अध्याय की पुस्तक छपवाने में अपना सहयोग देना चाहते हैं, इसके अलावा जो भी स्वाध्याय प्रेमी जैन पाठशाला में पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, वह नीचे दिए गए मेरे नंबर पे संपर्क करें। मैं आरती जैन, जय जिनेन्द्र।